अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो वितरण नियम होता है उसके द्वारा गुणनफल करना सीखेंगे। ठीक है, कौन सा नियम होता है? वितरण का नियम। वितरण नियम द्वारा आपको गुणनफल सीखना है कि वितरण नियम के द्वारा गुणनफल किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे एक नियम होता है हमारे पास, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए बी प्लस ए सी। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये सब आपको याद करके रखना है। दूसरा होता है ए बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी माइनस ए सी। तो हिंदी मीडियम वाले ऐसे नहीं समझेंगे कि हम इसे हिंदी में याद करेंगे, फॉर्मूले आपको इसी तरह से याद करने होंगे। ठीक है, तो वितरण नियम द्वारा हम गुणनफल करना सीखेंगे। जो वितरण का नियम है इसके द्वारा हम गुणनफल किस प्रकार से करते हैं वो आज की क्लास में हमको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं जो ये फॉर्मूले हैं इसको किस तरह से लागू किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 8756 इंटू 938 प्लस 8756 इंटू 62। 8756 इंटू 938 होता है और 8756 इंटू 62 होता है। ठीक है ना, तो जो ये वैल्यू है इसकी, ये ए हो जाएगी। इसको हमने ए मान लिया है, इस वैल्यू को हमने ए मान लिया है। ठीक है, और जो ये वाली वैल्यू है इसको हमने बी माना और इसको हमने यहाँ पे सी मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है आपकी 8756, बी की वैल्यू है 938 और सी की वैल्यू है आपके पास 62। अब इसको देखिए, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8756 इंटू वी की वैल्यू कितनी है? 938 प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 8756 और वी की वैल्यू कितनी है? 62। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू आपने पुट कर दी। तो ये देखिए क्वेश्चन बन के आ गया है 8756 इंटू 938 और 8756 इंटू 62। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब ये इजी मेथड है सॉल्व करने का। अब यहाँ पे देखिए 938 प्लस अगर आप 62 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 1 6 3 9 0 1 और 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा 8756 इंटू 1000। और ये कितना इजी हो गया सॉल्व करने के लिए, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 8756,000। ये इसकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, तो एक बार और समझेंगे कि इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपने क्या करना है, इसका जो गुणनफल होगा वो आपको वितरण नियम द्वारा करना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? क्योंकि ये क्या है? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी है ना, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी प्लस सी। ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी और इजी मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए लिख के दे रही हूँ, वो आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए 9384 इंटू 831 माइनस 9384 इंटू 731। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करके बताना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सॉल्व करके आपको खुद बताना है। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये ए है, ये बी, आपने इसको बी माना, ये ए माना और इसको सी माना। तो ये कौन सा हो जाएगा? ए बी माइनस ए सी।
ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी माइनस सी, ये होता है। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे और इजीली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको कहते हैं वितरण नियम के द्वारा गुणनफल करना। तो यहाँ पे हम बिना लंबा चौड़ा गुणा भाग किए हुए आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ए बी माइनस ए सी और दूसरा होता है ए बी प्लस ए सी, ये हमने अभी पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी और ए बी माइनस ए सी और ए बी प्लस ए सी की वैल्यू आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूले इसमें अप्लाई करके इस तरह से इन क्वेश्चनों को बहुत इजी मेथड में आप सॉल्व करेंगे, जिससे आपका टाइम भी बचे। कुछ फॉर्मूले हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वैसे तो आपको अच्छी तरह से आते होंगे वो फॉर्मूले, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के बताती हूँ यहाँ पे, और जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो उसको नोट करेंगे और आपको याद भी करना है। ठीक है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इनको आपने नोट करना है और अपनी कॉपी में लिख करके इन्हें अच्छे से याद करना है। अगला देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतने सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इनको गुणनफल के सूत्र भी कह सकते हैं आप, या आप इनको फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है और इनके जो वैल्यू है इनके हिसाब से आपको गुणनफल करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो आगे की जो क्लास हो रही है वहाँ पे हम इनको यूज करना भी सीखेंगे। बाकी आपको इनको अच्छे से याद रखना है। इनको इसी तरह से याद किया जाता है जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरह से आपने इनको याद करना है और इसी तरह से आपने इनको एग्जाम में भी लिखना है और अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। तो आइए
अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1607 इंटू 1607, ठीक है, 1607 इंटू 1607। अब हमने इसको a मान लिया है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1607, तो ये हो गया a स्क्वायर। अब हम इसको 1607 को, ये हो जाए 1607 का होल स्क्वायर, 2 बार है तो स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम 1600 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू a यहाँ पे रख दी और b यहाँ पे रख दी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। जो 1607 है उसको हमने 1600 प्लस 7 में तोड़ दिया, इजी वे में तोड़ दिया, जिससे कि आपको आगे भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1600 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1600 है और b की वैल्यू कितनी है 7, प्लस b का स्क्वायर लिख लीजिए 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 000 का स्क्वायर होगा तो 4 0 बन जाएंगे, और 16 का स्क्वायर आपको पता होगा 256 होता है, ठीक है। प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1600 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3200 और इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल आएगा 22400, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा 7 7 जा 49। अब इन सब को आपने प्लस कर देना है, तो इन सब को आप प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे इसको प्लस करिए और इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी 25824449। आप इसको प्लस करके देखेंगे, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आए। तो इतने बड़े क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले से इस तरह से सॉल्व कर दिया, समझ में आया। हमने इसको a स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर को हमने इस तरह से तोड़ा, 1600 प्लस 7 के स्क्वायर में तोड़ा, फिर a प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे लगाया, और इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप करेंगे यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन लिखिए 1796, इसको मैं आधा आपको फॉर्मूला डाल के दे दूंगी और फिर आपको इसको खुद सॉल्व करना है। 1796 इंटू 1796 बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम है, सही है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 1796 है तो इसको हमने इस तरह से लिख सकते हैं 1796, ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया इसका। अब 1796 को इस तरह से तोड़ेंगे कि ये कम से कम वैल्यू में टूटे, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे 96 है, तो 96 है तो 1800 बनने में 4 ही कम है, हमें ये भी देखना है कि किस तरह से तोड़ना है। अगर हम इसको इस तरह से तोड़ते हैं 1700 प्लस 96, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी बड़ी, ठीक है। 96 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 96 का स्क्वायर करके इसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो ये आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 1800 माइनस 4 लिखते हैं तो ये आपको इजी पड़ जाएगा। तो जो इसको है इस तरह से आपने लिख लिया 1800 माइनस 4, तो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, फिर यहाँ पे a इसको कितना क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। आपको ये देखना है कि यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो कम से कम आए, चाहे प्लस करना पड़े चाहे माइनस करना पड़े। यहाँ पे हमने प्लस करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 96 आ रही थी, तो ये काफ़ी टफ पड़ रहा था, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया।
और छोटी सी छोटी वैल्यू हमको मिल गई। तो इसका आंसर आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे b की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे ab की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इसका आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आपके पास निकल के कितना आएगा वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो आंसर आप चेक कर लेना। आपका आंसर आना चाहिए 32255616, ये आपका आंसर आना चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। (871 इंटू 871 माइनस 429 इंटू 429). अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये a है, ये b है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। ये वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे a² माइनस b²। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कहीं, a² माइनस b²। कहाँ पे पढ़ा था हमने? जो पीछे मैंने फॉर्मूले आपने कॉपी में लिखे हुए हैं, जल्दी से देखिए कहाँ पे आपने वो फॉर्मूला लिखा था। मिल गया? नहीं मिला। तो a² माइनस b² क्या होता है? फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b। a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 871 प्लस 429 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और a की वैल्यू 871 माइनस 429। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू निकल जाएगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 574,600। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया? a² माइनस b²। ये वाला आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, क्योंकि a की वैल्यू भी यहाँ पे a की वैल्यू सेम है, दिख रही है। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है। तो आपको शायद क्वेश्चन सॉल्व करने आगे होंगे। मैं इस पर एक प्रश्नावली भी आपको दूंगी, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 87 इंटू 87, फिर प्लस है, फिर 13 इंटू 13 है, फिर प्लस है 2 इंटू 87 इंटू 13। अब बताइए कहाँ पे है? अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस 87 को a मानते हैं तो ये a है, ये a है, ये a है। 13 को b मानते हैं तो ये b है, ये b है, ये b है। तो ये क्या निकल के आया? a² प्लस b² प्लस 2ab। a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ पे a की वैल्यू रखिए 87 और b की वैल्यू रखिए 13 और उसका कर दीजिए स्क्वायर। तो 87 प्लस 13 कितना होता है? 100। 100 का कर दीजिए स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। वेरी इजी क्वेश्चन। a की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू रखिए, आपने a² प्लस b² प्लस 2ab आपको मिला और आपने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस b का होल स्क्वायर और इस तरह से आपने आंसर को निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन आप और करके देंगे। लिखिए 73 इंटू
73 प्लस 48 इंटू 48 माइनस 2 इंटू 73 इंटू 40। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखिए, ए की ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया? ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे और इस तरह से इसका आंसर निकाल देंगे। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा? ए की वैल्यू निकल रख देंगे आप 73, माइनस बी की वैल्यू रख देंगे 48, इसका कर देंगे स्क्वायर, और 73 माइनस 48 कितना हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है 213 इंटू 213 प्लस 187 इंटू 187। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए हो गया, और ये आपका बी मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे सीधा वैल्यू रखेंगे आप 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 213 प्लस 187 का होल स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 213 माइनस 187 का होल स्क्वायर। अब देखिए, 237 प्लस 187 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 का होल स्क्वायर, और माइनस 213 माइनस 187 कितना होता है? ये हो जाएगा 26, इसका होल स्क्वायर जाएगा। अब ये देखिए, 1/2 और 400 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 हो जाएगा, और ये 40 बन जाएंगे, और माइनस आपका कितना हो जाएगा? 26 का होल स्क्वायर कितना होता है? 676। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस है, ये इसकी वैल्यू प्लस है, यहाँ माइनस नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और प्लस होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो इसको हम प्लस कर देंगे, और उसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 0 यहाँ पे आ जाएगा 160, उसके बाद सीधा 676, और यहाँ पे 1/2 इंटू, तो ये यहाँ पे डिवाइड होगा, और ये कितना आ जाएगा? 80338 इसका आंसर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए 1/2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये मैंने शायद पहले लिखवाया नहीं है आपको, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व करने। ठीक है, आगे जो प्रश्नावली आपको दूंगी वहाँ पे आपको बताना है कि आपको समझ में आए, आंसर निकालने आए या नहीं आए। तो ये इस तरह से शॉर्टकट तरीके से आपने जो फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से आपने इनको सॉल्व किया। एक क्वेश्चन देखिए बेटा, इस तरह का क्वेश्चन है 631 इंटू 631 इंटू 631, फिर प्लस है 289 इंटू 289 इंटू 289, और अपॉन में क्या है इसके 631 इंटू 631 माइनस
631 प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, (631 इंटू 631 इंटू 631) सॉरी -631 हो गया। फिर यहाँ पे इंटू है 289 प्लस 289 इंटू 289। ये आपके पास क्वेश्चन है 631 इंटू 631 इंटू 631 प्लस 289 इंटू 289 इंटू 289 अपॉन 631 इंटू 631 माइनस 631 इंटू 289 प्लस 289 इंटू 289। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमने मानी 631 और बी की वैल्यू हमने मानी 289। तो देखिए अगर हम इसको ए मानते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए 3 बार है तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ये हमने बी माना, बी भी 3 बार है, ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अपॉन में क्या आ जाएगा इसका, ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए बी, ए की वैल्यू है बी की वैल्यू है ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया ना, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 631 मानी, बी की वैल्यू 289 मानी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है और आपको याद भी होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है बेटा ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना, और अपॉन में क्या है यहाँ, इसको भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन के साथ आगे पीछे चले जाएंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये तो यहाँ पे इससे कट गया। अब यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगा 631 प्लस 289, तो इसकी आंसर निकल के आएगा 920, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आपने इसे फॉर्मूला फिट करा तो ये क्या हो गया, आपको आसानी से समझ में आ गया। किसी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर कहिएगा, और जो बच्चे मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बच्चे पूछते नहीं हैं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है आपको पूछना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आपने करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। क्या करा हमने यहाँ पे हमने a की वैल्यू लिखी, यहाँ पे इसको b मान लिया, a मान लिया b मान लिया। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, a 3 बार है तो a क्यूब लिख लिया, b 2 बार है, b 3 बार है तो b क्यूब लिख लिया। नीचे देखा आपने a 2 बार था तो a स्क्वायर लिख दिया, फिर a इंटू b था तो a b लिख दिया, फिर b 2 बार था तो b स्क्वायर लिख लिया। अब a प्लस बी का, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको आता है कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और यहाँ नीचे भी वही निकल के आया। हमने इसको आगे पीछे साइन के साथ चेंज कर दिया, ठीक है। जहाँ चेंज करोगे वहाँ साइन भी जाएगा, ऐसे नहीं कि ए भी पीछे चला गया साइन यहीं छूट गया, साइन पीछे जाए, ए भी पीछे जाएगा तो अपना साइन लेके जाएगा, माइनस ए बी लेके जाएगा, बी आगे आया तो प्लस लेके आया।
ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया और यहाँ पे 920 इसका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लिखिए। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ आपको। लिखिए 498 इंटू 498 इंटू 498, फिर माइनस लिखिए 169 इंटू 169 इंटू 169, इसके अपॉन में लिखिए 498 इंटू 498 प्लस 498 इंटू 169 प्लस 169 इंटू 169। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी वही बात हो गई, ए, ये बी बी बी, फिर ये ए बी बी बी। ए 3 बार है तो ए क्यूब हो जाएगा, साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, बी 3 बार है तो बी क्यूब हो जाएगा। फिर नीचे देखिए ए 3 बार, ए 2 बार है, फिर बीच में क्या है, प्लस का साइन है। ऐसा नहीं कि ए 3 बार है तो ए क्यूब हो जाएगा, साइन किस चीज़ का है, प्लस का है, तो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होंगे तभी आपका ए स्क्वायर होता है, प्लस का साइन प्लस का ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए इसको ए बी लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, फिर इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्लस को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे नहीं हो जाएगा कि बी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस का साइन है इसलिए साइन प्लस का ही लगेगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी, अगर इसको अपॉन में लिखेंगे तो इसको हम आगे पीछे, यहाँ पे तो प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखेंगे, ये इससे कट जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू आप रख लेंगे, ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी की वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू आप निकाल देंगे और वो कितना निकल जाएगा, ए कितना है 498 माइनस 169, तो 498 माइनस 169 जब आप निकालेंगे यहाँ पे तो आपका निकल के आएगा 329। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। $917 प्लस 296 का होल स्क्वायर है, फिर माइनस है 917 माइनस 296 का होल स्क्वायर है, और अपॉन में आ जाएगा इसका 917 इंटू 296। अब इसको यहाँ पे देखिए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये देखिए ए है और माइनस बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी है, ए बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप यहाँ पे इसको खोल देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है बेटा, और इसको माइनस साइन इसी तरह से रहने देंगे, देखिए थोड़ा छोटा करके हम लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर,
और इसको माइनस साइन को बीच में रहने देंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में तो ए बी रही गई। अब यहाँ पे देखिए ऊपर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट खोल दिया है, तो ब्रैकेट खोलते हैं तो आपके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं। तो ए यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2ab है तो ये प्लस 2ab हो जाएगा, और ये प्लस का बी स्क्वायर है तो ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में तो इसके ए बी ही रहेगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है तो कट गया, बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का है तो कट गया। तो यहाँ पे आएगा 2ab प्लस का है, 2ab प्लस का है तो ये हो जाएगा 4ab अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कट गया तो इसका आंसर आया 4। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन देखिए और दे रही हूँ मैं आपको। 741 प्लस 378 का होल स्क्वायर प्लस 741 माइनस 378 का होल स्क्वायर अपॉन 741 इंटू 741 प्लस 378 इंटू 370। अब देखिए यहाँ पे 741 को हमने a मान लिया है और इसको b मान लिया, a b b। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस का साइन है ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, जो जैसे है वैसे उतर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab माइनस का है, 2ab माइनस का है, कट गया है, और आपके सामने क्या निकल के आया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये कट गया, तो इसका आंसर कितना आया 2 आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, और इस पे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे क्या किया आपने, इसमें ए बी लिखा, ए की वैल्यू यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आपने जब ब्रैकेट खोला तो साइन चेंज तभी होते हैं जब यहाँ पे माइनस साइन हो, अगर प्लस हो तो जो साइन जैसा है वैसे ही उतर जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 2ab माइनस का ही आया, और ये माइनस और प्लस हमेशा कट जाते हैं, और फिर ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर भी प्लस का है, ए स्क्वायर भी प्लस का है तो 2a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर भी प्लस का है, बी स्क्वायर भी प्लस का है तो 2b स्क्वायर हो गया। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 इसमें भी है इसमें भी है तो 2 कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, इसलिए इसका आंसर 2 है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के दे रही हूँ, और आपने ये क्वेश्चंस मुझे कल की क्लास में दिखाने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए आप, पहला क्वेश्चन है, होमवर्क है ये आपके लिए।
51876 ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, जो लास्ट क्लास हुई थी वहाँ मैंने पढ़ाया था ये वाला क्वेश्चन। जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता है ये पिछली क्लास देखेंगे और वहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में देंगे, और जो बच्चे मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं वो तो मुझे चेक ही करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है 51876 पूर्णतया 36 से विभक्त होती है, ये आपने मुझे बताना है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए 1818540 पूर्णतया 180 से विभक्त होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखिए 903 इंटू 903 प्लस 903 इंटू 194 प्लस 97 इंटू 97, इसको करके देंगे आप। दूसरा क्वेश्चन लिखिए 9346 इंटू 9999 इज इक्वल टू कितना होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए -197 इंटू 197 इंटू 197 अपॉन 813 इंटू 813 प्लस 813 इंटू 197 प्लस 197 इंटू 197। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करके लाइए और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके जो बेसिस हैं वो कितने क्लियर हैं। तो इन क्वेश्चंस के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो इसकी प्रश्नावली है मैं इसको उसके शॉर्ट्स में भी डाल देती हूँ, वहाँ से भी आप इस प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।